गांव बिसनपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी, कुएं पर औरतों की लाइन लगी थी और खेतों की तरफ जाते लोगों के कंधों पर हल टंगे थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था रघु, गांव का सबसे गरीब आदमी, और उसका बेटा मोहन। मोहन लगभग 18 साल का था, लेकिन स्कूल का मुंह उसने कभी ठीक से नहीं देखा था। बचपन में 2-3 साल गया भी, पर गरीबी ने किताबें छीन लीं। अब गांव वाले उसे अक्सर ताना मारते, अरे रघु, तेरा बेटा तो बिल्कुल अनपढ़ रह गया, काम धाम कुछ आता नहीं, बस इधर उधर घूमता रहता है। रघु बस चुप रह जाता, लेकिन मोहन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे पढ़ना भले ना आता हो, पर वो दिमाग से बहुत तेज था। हर चीज को ध्यान से देखता, सीखता, समझता। एक दिन रघु बीमार पड़ गया। कई दिनों तक खेत में मजदूरी पर नहीं जा सका। घर में राशन खत्म हो गया। मोहन ने पहली बार बाप के सामने ठानकर कहा, बाबा, अब मैं काम करूंगा, आप चिंता मत करो। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुझे कौन काम देगा, पढ़ा लिखा भी नहीं है तू। मोहन बोला, पढ़ाई नहीं है, पर मेहनत तो है। अगले ही दिन वो गांव के सबसे बड़े किसान धर्मपाल के खेत पर पहुंच गया। चाचा, काम मिलेगा? धर्मपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, पर मजूरी आधी मिलेगी। काम ठीक किया तो पूरी दूंगा। मोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। मोहन सुबह सबसे पहले खेत पहुंचता और सबसे बाद में लौटता। दूसरे मजदूर जहां थक कर बैठ जाते, मोहन काम करता रहता। वो सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, बल्कि खेत को ध्यान से देखता। कौन सा बीज ज्यादा अच्छा उगता है, पानी कब देना चाहिए, खाद कितनी डालनी चाहिए, बाजार में कौन सी फसल महंगी बिकती है। धीरे धीरे धर्मपाल को भी लगा कि ये लड़का अलग है। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तू इतना सोचता क्यों रहता है? मोहन बोला, चाचा, मैं सोचता हूँ, अगर फसल सही बोई जाए तो कम खेत में भी ज्यादा कमाई हो सकती है। धर्मपाल हंस पड़ा, तू तो बड़ा किसान बन गया रे। लेकिन उस दिन पहली बार किसी ने मोहन की बात ध्यान से सुनी। कुछ महीनों बाद धर्मपाल शहर जा रहा था। उसने मोहन से कहा, 2 दिन के लिए खेत तू संभाल ले। मोहन ने मौका पकड़ लिया। उसने देखा कि एक खेत में पानी गलत तरीके से जा रहा है। उसने खुद मिट्टी काटकर नाली ठीक कर दी। फिर देखा कि बीज बहुत घने बो दिए गए हैं। उसने थोड़े पौधे निकालकर दूसरे खाली हिस्से में लगा दिए। 2 दिन बाद जब धर्मपाल लौटा तो खेत देखकर हैरान रह गया। ये किसने किया? मोहन डरते डरते बोला, मैंने। गलत लगा तो डांट देना। धर्मपाल बोला, डांटूंगा नहीं, आज से तू मजदूर नहीं, मेरा सहायक है। उस दिन पहली बार मोहन की मजदूरी दोगुनी हुई, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आया। अरे, अनपढ़ लड़का किसान का सलाहकार बन गया, अब यही हमें खेती सिखाएगा क्या? मोहन चुप रहा। उसे पता था, गरीब आदमी की मेहनत पहले मजाक बनती है, बाद में मिसाल। एक दिन गांव में शहर से आया व्यापारी किसानों से बात कर रहा था। वो कह रहा था, जो लोग सब्जी उगाएंगे मैं सीधे खरीदूंगा, बीच में दलाल नहीं रहेगा। मोहन ने पहली बार सोचा, अगर मैं खुद सब्जी उगाऊं तो ज्यादा कमाई हो सकती है। उसने यह बात धर्मपाल को बताई। धर्मपाल बोला, खेत चाहिए तो मेरा छोटा वाला टुकड़ा ले ले, लेकिन मेहनत तेरी, नुकसान भी तेरा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। मोहन के पास न पैसा था, न अनुभव, न पढ़ाई, लेकिन उसके पास था मेहनत, समझ, हिम्मत। उसने गांव से उधार बीज लिया, खाद उधार ली, पानी खुद खींचा, दिन रात खेत में लगा रहा। लोग फिर हंसे, ये सब्जी उगाएगा, इसे तो पढ़ना भी नहीं आता, माल सड़ेगा, कर्ज में डूब जाएगा। लेकिन मोहन के अंदर आग जल चुकी थी। 3 महीने बाद खेत हरा भरा हो गया। टमाटर, मिर्च, बैंगन सब शानदार उगे। जब व्यापारी आया उसने खेत देखकर कहा, इतनी बढ़िया फसल तो शहर में भी मुश्किल से मिलती है। उसने मोहन की पूरी फसल एक साथ खरीद ली। मोहन के हाथ में पहली बार जिंदगी में इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बाबा, देखो, ये सब हमारी मेहनत है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस रात मोहन ने बहुत देर तक सोचा, अगर एक खेत से इतना पैसा आया तो कई खेतों से कितना आ सकता है। उसने तय कर लिया, अब वो मजदूर नहीं रहेगा, अब वो अपना काम बढ़ाएगा। मोहन उस रात सो नहीं पाया। झोपड़ी के बाहर बैठा वो आसमान देख रहा था। हाथ में पहली कमाई के नोट थे, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं सच में बड़ा बन सकता हूँ? अंदर से पिता रघु की आवाज आई, बेटा, अब तो कुछ पैसे बचा ले, जिंदगी भर काम आएंगे। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, अगर पैसे बचा लिए तो बस गुजारा होगा, लेकिन अगर इन्हें लगा दिया तो जिंदगी बदल सकती है। रघु समझ तो नहीं पाया, पर बेटे की आंखों की चमक देख चुप हो गया। अगले ही दिन मोहन धर्मपाल के पास गया। चाचा, मुझे और खेत चाहिए, किराए पर। धर्मपाल चौंक गया, इतनी जल्दी? एक बार कमाया क्या, अब किसान बन गया? मोहन बोला, चाचा, मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। धर्मपाल ने कुछ देर सोचा,
फिर कहा, ठीक है, मेरे 2 खाली खेत ले ले, लेकिन इस बार किराया भी देना पड़ेगा। मोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। अब गांव वालों की जलन बढ़ गई थी। चौपाल पर लोग बातें कर रहे थे, कल तक मजदूर था, आज किसान बन गया। देखना, जल्दी ही जमीन बेचकर भागेगा। इन्हीं में से एक था नंदू, गांव का चालाक आदमी। उसे मोहन की तरक्की सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अगर इसका काम बिगाड़ दूं तो खुद फायदा उठा लूंगा। एक रात नंदू चुपके से मोहन के खेत में गया। उसने पानी की नाली मोड़ दी और कुछ पौधे भी उखाड़ दिए। सुबह जब मोहन खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। आधा खेत सूख चुका था। उसने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, अब क्या होगा। लेकिन वो रोया नहीं। उसने फिर नाली ठीक की, पौधे बचाए और दुगनी मेहनत शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर गांव आया, लेकिन इस बार उसके साथ शहर का एक बड़ा आदमी था, सेठ अग्रवाल। वो बड़े होटलों को सब्जी सप्लाई करता था। सेठ ने खेत देखे, फिर मोहन से पूछा, तू पढ़ा लिखा है? मोहन ने सिर झुका लिया, नहीं सेठ जी, नाम लिखना भी मुश्किल से आता है। सेठ ने मुस्कराकर कहा, लेकिन काम समझता है, ये साफ दिख रहा है। उसने मोहन को शहर आने का न्योता दिया। अगर हिम्मत है तो शहर चल, वहां मेहनत करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। घर आकर मोहन ने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। रघु डर गया, बेटा, गांव में तो लोग जानते हैं, शहर में कौन सहारा देगा। मोहन बोला, सहारा नहीं चाहिए बाबा, बस मौका चाहिए। कुछ दिन बाद एक छोटा बैग लेकर मोहन शहर निकल पड़ा। शहर ने मोहन का स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे परखा। रहने को छोटा कमरा, खाने को सादा दाल रोटी। काम सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक। सेठ अग्रवाल ने उसे सब्जी मंडी में काम पर लगा दिया। मोहन यहाँ भी मजदूरी नहीं कर रहा था, बल्कि सीख रहा था कौन सी सब्जी कहाँ से आती है, कौन सी जल्दी बिकती है, होटल वाले किस क्वालिटी की मांग करते हैं, कौन व्यापारी धोखा देता है। कुछ ही महीनों में मोहन ने पूरा सिस्टम समझ लिया। एक दिन उसने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर हम सीधे किसानों से माल खरीदें तो लागत आधी हो सकती है। सेठ ने पूछा, तू करेगा ये काम? मोहन बोला, हाँ, बस एक मौका दे दीजिए। सेठ ने उसे छोटा ट्रक और थोड़ा पैसा दिया। जा, माल खरीद कर ला, नुकसान हुआ तो तेरी तनख्वाह से कटेगा। मोहन डर गया, लेकिन पीछे हटना उसे आता नहीं था। वो सीधे अपने गांव गया। गांव वाले हैरान, अरे मोहन ट्रक लेकर आया है, ये कब इतना बड़ा हो गया। मोहन ने किसानों से कहा, मैं दलाल नहीं हूं, सीधे खरीदूंगा और पैसे भी तुरंत दूंगा। किसानों ने पहली बार सही दाम देखे। मोहन ट्रक भरकर शहर लौटा। जब माल होटल में पहुंचा तो क्वालिटी देखकर होटल वाले खुश हो गए। सेठ अग्रवाल ने हिसाब लगाया और पहली बार मोहन से कहा, तू मजदूर नहीं, पार्टनर बनेगा मेरा। मोहन की आंखें भर आईं। अब मोहन सिर्फ खरीद नहीं करता था, बल्कि खुद नेटवर्क बना रहा था। गांवों से सीधा माल, होटल से सीधा सौदा, बीच के दलाल खत्म। 2 साल में उसका नाम मंडी में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, वो अनपढ़ लड़का अब लाखों का व्यापार करता है। एक दिन सेठ ने उसे ऑफिस बुलाया। टेबल पर फाइल रखकर कहा, ये हमारी नई कंपनी के पेपर हैं, इसमें आधी हिस्सेदारी तेरे नाम है। मोहन ने कांपते हाथों से पूछा, लेकिन सेठ जी, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं। सेठ मुस्कराया, कागज पढ़े लिखे लोग संभाल लेंगे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत, वो तेरे पास है। कुछ महीनों बाद कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया और एक दिन बैंक मैनेजर ने कहा, मोहन जी, अब आप करोड़पति हैं। मोहन उसी गांव लौटा जहां कभी लोग उसे अनपढ़ कहकर हंसते थे। लेकिन इस बार उसने गांव में स्कूल बनवाया, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाया, गरीबों को बिना ब्याज के मदद दी। चौपाल पर वही लोग खड़े थे। एक बूढ़ा बोला, बेटा, तूने साबित कर दिया, पढ़ाई जरूरी है, पर मेहनत और समझ उससे भी बड़ी चीज है। मोहन ने मुस्कराकर कहा, मैं अनपढ़ जरूर था, लेकिन जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया। कहानी की सीख, गरीब होना कमजोरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, पर हिम्मत उससे भी जरूरी है। जो मेहनत से सीखता है वो जिंदगी में जरूर जीतता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।